एरो इंडिया शो 2021 जिसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो गई है। इंतजार किया जा रहा है उस फ्लाइंग डिस्प्ले का जिसमें आसमान में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आज देश के सामने होगी। जी हां, गगन में स्वदेश का दम देखने के लिए मिलेगा। ये वो तस्वीरें, आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, बेंगलुरु में एयर इंडिया शो जिसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अब से कुछ देर पहले संबोधन, जिसमें रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा मंत्र यही दिया गया, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इसके साथ साथ आसमान में भारत की ताकत किस रूप में दिखेगी, इसकी भी एक झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। कुल देश विदेश की 600 कंपनियां जो इस एरो इंडिया शो में हिस्सा ले रही हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, जरा दर्शकों को जल्दी से नीरज राजपूत के पास लेकर चलते हैं। नीरज, तस्वीरें दिखाइए ना जरा। फ्लाइंग डिस्प्ले शुरुआत हो गई क्या? हम सबको इंतजार है उस आत्मनिर्भर फॉर्मेशन का। बिल्कुल रमाना, मैं और मेरे कैमरामैन मनोज बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर, और जैसे ही फ्लाइंग डिस्प्ले शुरू होगा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार देख लेते हैं कितने विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हैं। करीब करीब 60 देशों के प्रतिनिधि, एम्बेसडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो 14 देशों की करीब करीब 78 कंपनियां हैं, जो उनके एग्जिबिटर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार आम लोगों को आने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं और जो एग्जिबिटर्स हैं, और या फिर जो मीडिया के जो लोग हैं जो यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं। मीडिया की कवरेज के लिए भी इस बार 900 जर्नलिस्ट ने रजिस्टर्ड किया था इस एरो इंडिया शो के लिए, जिसमें से जो देश विदेश के यहाँ पर पहुंचे हैं, इस कवरेज के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आपने भी कहा कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है यहाँ पर। तो कैमरामैन मनोज दिखाएं एक बार यहाँ पर इस जगह, और ये सामने रनवे है, ये लंका ये एयरबेस है, भारतीय वायुसेना का ये बेस है, जहाँ पर ये 2 साल में एक बार फ्लाइंग डिस्प्ले यानी कि एरो इंडिया शो होता है यहाँ पर। जो स्टैटिक डिस्प्ले में देखेंगे तो हेलीकॉप्टर सामने खड़े हुए हैं, जो B-17 हेलीकॉप्टर्स, और ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, जो हेलीकॉप्टर सामने आ चुके हैं। ये देखिए, ये आए हैं, ये ALH हेलीकॉप्टर्स हैं जो खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किए हैं। उनको दिखाया जा रहा है। जो आगे की तरफ जो है वो आर्मी का है ALH, और उसके पीछे जो है कोस्ट गार्ड के ALH हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर्स भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारत, ये यहाँ पर इनको शोकेस कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि अगर आपको हम जो है ये हेलीकॉप्टर्स देने के लिए तैयार हैं। इस तरह के ये जो ALH हेलीकॉप्टर्स यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिनको ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों ही यानी कि जो थल सेना है और वायुसेना है वो तो इस्तेमाल करती ही है। इसके अलावा इसका सिविल वर्जन भी HAL ने तैयार किया है, और उसके लिए भी यहाँ पर इस एरो इंडिया शो में दिखाया जा रहा है कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड यानी कि अब हम मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर अब दुनिया के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यानी कि हेलीकॉप्टर्स को बनाने जा रहे हैं। जी रोमाना, तो क्रम क्या रहने वाला है यहाँ पर फ्लाइंग डिस्प्ले का? जी, हेलीकॉप्टर्स है ये रोमाना, ये हेलीकॉप्टर, ये भारत का पहला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जो तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और जल्द ही 15 हेलीकॉप्टर्स जो है वायुसेना और थल सेना को मिलने जा रहे हैं। इस मार्च के महीने से पहले ही यानी कि फाइनेंशियल ईयर से पहले ही ये तैयार हो जाएगा। ये जो मुकाबला करता है, अगर आपको याद होगा कि हमने अमेरिका से जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए थे, ये उसी के ही तरह ही ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि वायुसेना और थल सेना दोनों ही इस्तेमाल करती हैं दुश्मन के पर हमला करने के लिए। सीमाओं पर जो लॉन्च पैड्स होते हैं, टेरर लॉन्च पैड्स होते हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे अफगानिस्तान में जो आतंकियों के, तालिबान के, अलकायदा के आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसी तरह के ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि मिसाइल से लेस हैं, रॉकेट लॉन्चर से लेस हैं, और इनमें गन्स हैं, और ये कहीं पर भी जाकर आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के 2 हेलीकॉप्टर्स हाल ही में HAL ने इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही वायुसेना को दे दिया है, और इनको लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात किया गया है। तो इनकी कैपेबिलिटी हम लोग पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, इसको भी भारत शोकेस कर रहा है कि वायुसेना और थल सेना को तो देना ही है, इसके अलावा हम जो है दुनिया को भी दे सकते हैं। और ये देखिए, ये फाइटर जेट्स हैं, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCA तेजस, जो भारत जिस पर जो बैकबोन बनने जा रहा है भारतीय वायुसेना की और दुनिया को देने जा रहा है। उसके साथ साथ जो डॉनियर एयरक्राफ्ट सबसे पीछे है, और उनके साथ में चल रहे हैं जो भारत ने ही, जो HAL ने ही तैयार किए हैं, जो ट्रेनर जेट्स हैं, चाहे फिर वो HTT-40 यानी कि हिंदुस्तान टर्बो जो एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HTT, और उसके अलावा IGT
इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर और उसके साथ साथ हॉक जो एडवांस ट्रेनर जेट है वो यही थी आत्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशन की जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे। और रोमाना आप भी बात कर रही थी। बिल्कुल, ये वो आत्मनिर्भर फॉर्मेशन जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और इस आत्मनिर्भर फॉर्मेशन में आपने देखा कैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक हॉक, एक एलजेटी, 2 HTT-40 और डॉर्नियर, इसका ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये एरो फॉर्मेशन जो दिखाता है आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर, एक संदेश बड़ा। जी माना ये एयरक्राफ्ट है, ये एवेक्स एयरक्राफ्ट है, और ये टोई विमान है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है जो कि बिल्कुल ये डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसको नेत्रा के नाम से जाना जाता है या फिर एवेक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी स्वदेशी एयरक्राफ्ट है भारत का, जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है और वायुसेना इसको इस्तेमाल करती है दुश्मन की सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए। आसमान से जो निगरानी रखी जाती है, सर्विलेंस जो रखा जाता है, एक बड़े एरिया में जो सर्विलेंस कर सकती है, क्योंकि रडार सिस्टम की अपनी जो है लिमिटेशन होती है। जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता बता सकते हैं कि किस तरह से इस तरह के एवेक्स और नेत्रा जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपना काम करते हैं। खास तौर से जो एलईसी है और एलओसी है वहां पर इनको तैनात किया जाता है। बिल्कुल, और ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता का मैं रुख करूंगी। सर, अब ग्लोब मास्टर आने वाले हैं। नेत्रा एवेक एयरक्राफ्ट हमने देखा, आत्मनिर्भर फॉर्मेशन हमने देखी, और संदीप मेहता सर अब इंतजार ग्लोब मास्टर का, और ये टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें। संदीप सर, ये जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लोब मास्टर, ये अभी भारत ने रिसेंटली एक्वायर किया है, वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी रीच पूरे ग्लोब की क्षमता रखता है ये पहुंचने की, और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत अधिक है। और साथ में 2 सुखोई MKI वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, 2 सुखोई MKI। ये आधुनिक भारतीय वायुसेना का जो है पावर ये डिनोट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो चल रहा है माहौल, उससे तो सारी अग्रिम क्षेत्रों में जो हमारे को फौज पहुंचानी है और उनका जो हैवी इक्विपमेंट पहुंचाना है, उसमें ये इसका योगदान, ग्लोब मास्टर का योगदान बहुत अधिक है। वैसे ही इसने आपदा के टाइम पे भी बहुत अधिक योगदान दिया, क्योंकि जो इसकी क्षमता है कैरी करने की वो इतनी अधिक है कि ये स्ट्रैटेजिक हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी प्रदान करता है भारतीय वायुसेना को। बिल्कुल, और मुश्किल से मुश्किल टेरेन में भी ये भारी से भारी जो सामान है वो पहुंचा सकता है। मैं सही कह रही हूँ संदीप मेहता सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो खासकर जो 13वीं एडिशन है एरो इंडिया शो की, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम होता है जिसमें जो यूज़र्स होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, और जो डिफेंस PSUs हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं इक्विपमेंट, प्लस जो टेक्नोलॉजी बाहर से आती है, विदेशी जो बड़े बड़े एरोनॉटिकल हब्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, प्लस जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आते हैं, और सबको एक दूसरे का नज़रिया देखने का मौका मिलता है, एक दूसरे की सोच समझ का पता लगता है, क्या रिक्वायरमेंट आने वाली उसका अंदाजा लगता है। तो आज अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा एक श्रेय मैं एरो इंडिया शो को देना चाहूँगा। हालांकि 13 एडिशन हो चुकी हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती, क्योंकि एक इकोसिस्टम है जिसको बिल्ड होने में इतना टाइम लगता है। और जिस तरह से रक्षा मंत्री ने भी बताया कि कर्नाटका में नई इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किस तरह सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दिए जा रहे हैं, तो ये सब कुल मिला के सारी नीतियाँ, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी DDP मैस जिसे कहते हैं, उसको भी रिवाइज करते गए हैं। हर एडिशन में हमने देखा है कि उसकी नए एडिशंस आते गए हैं। और सर ये अगला फ्लाइंग डिस्प्ले आपके सामने, ये राफेल इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर सर। Formation leader is Group Captain Neeraj Champ along with Wing Commander Vivek Vikram and Squadron Leader JK Sharma of 17th Squadron, the Golden Arrows. The next formation that will fly in from your left are truly intimidating. Along with the Sukhoi 30 MKI, you will see 2 penetration strike aircraft, Jaguars and Hawks. राफेल के बाद अब सांसें थाम लीजिए आप। जैगवार और सुखोई MKI आपको हवा से बातें करते हुए नजर आएंगे यहां पर। The Sukhoi 30 is being flown by ये गरुड़ फॉर्मेशन है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। संदीप मेहता सर, ये गरुड़ फॉर्मेशन सर, जिसमें Su-30 MKI जगुआर इनका ये फॉर्मेशन है, और
एक भारतीय होने के नाते आपका सीना जो है गर्व से फूल जाता है जब आप देखते हैं कि किस तरह से हमारी भारतीय वायुसेना लैस है मॉडर्न हथियारों से, इक्विपमेंट से, किस तरह से हमारा देश सुरक्षित है, सेफ है भारतीय वायुसेना के हाथ में। सबसे आगे आपने देखा रफेल और उसके बाद गरुड़ फॉर्मेशन, और इसी तरह जो हमने उसके पहले हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत के बीच जो फॉर्मेशन गई थी जिसमें LCA फ्लाई कर रहा था, उसके दोनों तरफ HTT-40 टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे और उसके बाहर IJT और हॉक 132। और ये जो देख रहे हैं अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर सर, ये सुखोई आ गए हैं और ये त्रिशूल की फॉर्मेशन बनाते हुए। देखिए 26 जनवरी के मौके पर जब फ्लाइंग पास्ट होता है उस वक्त भी इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है, और आज एरो शो में ये फ्लाई डिस्प्ले जिसमें देखा आपने किस तरीके से 3 सुखोई विमान आए और उन्होंने ये त्रिशूल का फॉर्मेशन हवा में बना दिया। ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता। जी हाँ, और ये बड़ी खास बात होती है एरो इंडिया के फ्लाई पास्ट के बारे में, क्योंकि इसको 2 ब्लॉक्स में करा जाता है, आयोजित किया जाता है। एक मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में होता है और एक आफ्टरनून में होता है। तो इसमें प्री प्लान डिस्प्लेस होते हैं जिसमें जितने अपने भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, HAL पार्टिसिपेट करती है। जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने अपने एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं फ्लाइट डिस्प्ले के लिए। मेरे को जो पहले अनुमान था उसके हिसाब से मेरे ख्याल से करीब 11 मैन्युफैक्चरर्स आए हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है पार्टिसिपेट करने के लिए। और सर ये रफेल की तस्वीर बेहद नजदीक से देखने के लिए मिल रही है। बड़ा बेसब्री से देश ने इंतजार किया था रफेल का, और इस वक्त हवाई पट्टी पर लैंड करता हुआ ये रफेल विमान। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से आकर्षण मुख्य तौर पर ये रफेल विमान ही है इस बार। ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता। हाँ, सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट में एक है, और क्योंकि हमें इतना लंबा इंतजार रहा है इन एयरक्राफ्ट को ज्वाइन करने का, और क्यों खासकर इस समय जब हमारी सिक्योरिटी नीड्स इस प्रकार की हैं, तो इस समय पे इसको देखकर वाकई एक गर्व महसूस होता है। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं सूर्य किरण के जहाज जो हैं वो एरोप्लेन्स वो टैक्सी कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं अपना डिस्प्ले प्रदर्शन करने के लिए, और एक के बाद एक ये 3 रफाल लैंडिंग करते हुए। बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र का फॉर्मेशन आसमान में बनाने के बाद, हवा से बातें करने के बाद, ये रफेल विमान जो इस वक्त वापस लैंड कर गए हैं हवाई पट्टी पर। इस वक्त आप देख रहे हैं रनवे पर वापस लौटे ये रफेल विमान, और अब इंतजार किया जा रहा है सूर्य किरण और सारंग जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके फॉर्मेशन का। और ये शायद दुनिया भर में एक्रोबैटिक टीम हेलीकॉप्टर्स की, उसमें मेरे ख्याल से भारत के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है कि हमारे पास सूर्य किरण और सारंग इनकी कंबाइंड टीम मौजूद है। ग्रुप कैप्टन। जी हाँ, ये पहली बार है मेरे ख्याल से एरो इंडिया में पहली बार है कि दोनों एक साथ परफॉर्म करेंगे। पिछले इसके पहली एडिशंस में एरो इंडिया की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग दोनों अलग अलग परफॉर्म करते थे। दोनों ही अपने आप में अपना एक मुकाम बना चुके हैं इंटरनेशनली, दे आर वर्ल्ड नोन। और सूर्य किरण जो कि हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, और सारंग टीम जो ALH ध्रुव से कंपोज्ड है, ये अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने देश विदेश में ख्याति प्राप्त करी है, पर यह पहला मौका है जब दोनों मिलकर एक साथ डिस्प्ले देंगे। तो ये एक बहुत ही मिक्स्ड डिस्प्ले से हम कह सकते हैं, जो बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट है। भी हमें इंतजार रहेगा। तो आसमान में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त एरो इंडिया शो बेंगलुरु से। लेकर चलते हैं हम आपको, हमारे साथ खास मेहमान ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता मौजूद हैं जो बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। संदीप मेहता सर, देख रहे हैं अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को परफॉर्म करते हुए, और ये अपनी क्षमताएं दिखा रहा है अलग अलग मनूवर करके, किस तरह से उसकी टर्निंग रेडियस, उसका मूवमेंट्स, उसका एक जगह पे हवर करना, और इसे कहते हैं आउट ऑफ ग्राउंड इफेक्ट हवर OGE, जिसमें बहुत अधिक पावर क्षमता की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी क्षमता को शोकेस करने के लिए डिस्प्ले डिज़ाइन होते हैं, इस तरीके से वो प्लान कर लेते हैं कि जिस तरह से उसकी क्षमता जो है देखने वालों को समझ में आए कि क्या क्षमताएं उसकी। ये देखिए किस तरह से वो अलग अलग एंगल्स पे, कितनी डिग्रीज पे उसने नोज़ डाउन करके डाइव करके फिर रिकवर करेगा, और अपनी स्पीड
और टर्न रेडियस इन सबको दिखाएगा, उससे मैन्यूवरेबिलिटी पता चलती है। और आप इससे देख मेरे रहे- ख्याल से क्षमता, मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से दर्शकों को और एक्सप्लेन करना चाहिए कि इससे ये पता चलती है कि ये हेलीकॉप्टर कितने मुश्किल हालात में, मुश्किल टेरेन के अंदर भी ज़रूरत पड़ने पर मदद पहुंचा सकता है अपने साथियों। बात कर रहे हैं आज बेंगलुरु में चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो की। इस एयर शो में 600 से ज़्यादा कंपनियां हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें से अकेले 500 से ज़्यादा प्रदर्शनी भारतीय उत्पादों की है, भारतीय रक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए उत्पादों की। इस समय तस्वीरें आप सीधे बेंगलुरु से लाइव देख रहे हैं, जहां पर तमाम एयरफोर्स के से जुड़े हुए जो हमारे विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो करतब दिखा रहे हैं। हवाई करतबों का नज़ारा इस समय आप आसमान में ले रहे हैं। एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस समय आसमान में वो करतब दिखा रहे हैं जो न केवल पूरी दुनिया देखने के लिए आतुर है, बल्कि देश भर के तमाम जो विदेशों से जो 14 देशों के तमाम जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, वे भी इसका लुत्फ ले रहे हैं। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल विकास, अगर हम लोग बात करें फ्लाइंग डिस्प्ले की, तो इस वक्त हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH देख रहे हैं। ये LUH दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में तैयार किया है, डेवलप किया है। और अगर आपको याद होगा कि जो भारतीय वायुसेना या थल सेना जो इस्तेमाल करती है, चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए ही इस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH को तैयार किया है, जो इस वक्त अपनी मैन्यूवरिंग यहाँ इस फ्लाइंग डिस्प्ले में दिखा रहा है। सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लंका जो बेस है वायुसेना का, वहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है। इससे पहले जो आया था हेलीकॉप्टर, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी कि जो हमला करने में भी सक्षम है। उस तरह के 15 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो HAL ने तैयार किए हैं और बहुत जल्द उनका जो करार है थल सेना और वायुसेना से 15 हेलीकॉप्टर्स के लिए होने वाला है, ये माना जा रहा है। और करार से पहले ही इन तरह के 2 हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स को HAL ने भारतीय वायुसेना को दिया है LAC पर तैनात करने के लिए। पिछले 6 से 7 महीने से वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चीन से सटी हुई जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर तैनात चल रहा है पिछले 9 महीने से, वहां पर उनको तैनात किया गया अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता दिखाने के लिए। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, क्योंकि भारत के पास अपेचे हेलीकॉप्टर्स जो हाल ही में भारत ने अमेरिका से लिए थे, उनका इस्तेमाल दुश्मन की जो सेना होती है, उनके टैंक हैं या उनके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, उनके व्हीकल्स अगर अपनी सीमा में आने की कोशिश करती है तो उन पर हमला करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो HAL ने वो तैयार किया है, उसका मैन्यूवरिंग अभी हमने देखा और ये सामने दिखाई दे रहा है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का। जी विकास। नीरज, जो तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं इस 3 दिन के शो में, उसमें से कौन कौन से ऐसे भारतीय रक्षा उत्पाद हैं जो विदेशियों के लिए इस बार खुले रहेंगे, जिनके लिए विदेशी अपनी कहा जा सकता है कि बोली लगा सकते, बोली कहना गलत होगा, विदेशी अपनी रुचि दिखा सकते हैं खरीदारी में? ऐसे कैसे कितने रक्षा उत्पाद हैं? इंटरेस्ट दिखा सकते हैं जी। बिल्कुल विकास, जो इस बार का जो एरो शो है ये इसीलिए जो हो रहा है, उसमें खुद रक्षा मंत्री ने जैसे अभी अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा अभी तक हम मेक इन इंडिया की बात करते थे, और जैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि अब दुनिया के लिए हम अपने जो हथियार हैं या अपने प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो हम बनाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो नाम है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का ही नाम है, जिसके लिए कई कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वो है। इसके अलावा जो अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH हमने देखा है, जो HAL ने अभी तैयार किया है, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH भी है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है, जो भारत तैयार करता है, HAL तैयार करता है, उसको भी भारत इस प्रदर्शनी के माध्यम से, एरो इंडिया 2021 के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता है। इसके अलावा जो भारत ने जो अपना HTT यानी कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार किया HTT-40, उसको भी दुनिया को दिखाना चाहता है। और जो हमने अभी देखी, जब एरो इंडिया शो का आगाज हुआ तो जो आत्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशन हुआ, उसमें वही एयरक्राफ्ट थे जिनको भारत प्रदर्शित करना चाहता है और दुनिया को देना चाहता है। और साफ तौर से भारत ने कहा है कि जितने भी मित्र देश हैं उनके लिए, हथियारों के लिए भारत अब नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है, चाहे वो पड़ोसी देश हो या फिर हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत के हथियारों में, उनके लिए नेट एक्सपोर्टर बनना चाहता है। उनको यहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल किया गया। और साथ ही जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट है, उसका जो करार अभी हुआ है यहाँ पर इनॉग्रेशन के समय में, सबसे बड़ा मेक इन इंडिया के तहत अब तक का जो करार है 48,000 करोड़ रुपए का, जो 83 LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट है उनका करार हुआ है। तो उसी के लिए भारत, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने भी बताया कि 60 से भी ज़्यादा देशों के जो एम्बेसडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं,
वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। एग्जीबिटर्स तो है ही हैं, तो उन सब के लिए इन सब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भारत दुनिया के सामने लाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि अब हम दुनिया के लिए भी इस तरह के एयरक्राफ्ट, इस तरह की कैपेबिलिटी भारत के पास है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा तो करते ही हैं ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, अब हम दुनिया को भी देने के लिए तैयार हैं। जी, इस समय आसमान में जो तस्वीरें देख रहे हैं हम नीरज, उसमें ग्लोबमास्टर दिखाई दे रहा था हमें थोड़ी देर पहले। ग्लोबमास्टर जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीरज इस समय आसमान में आप कौन से विमान देख रहे हैं? बिल्कुल विकास, आपने जैसा कि बताया कि ग्लोबमास्टर जो C-17 ग्लोबमास्टर जो अमेरिका से भारत ने लिया और उसके साथ 2 सुखोई भी हमने देखे थे। ये दोनों सुखोई जो है हालांकि भारत ने रूस की मदद से बनाए हैं, लेकिन ये भारत में ही तैयार किए जाते हैं, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत के पास जो इस तरह के करीब 250 से भी ज़्यादा रफाल सुखोई लड़ाकू विमान है, उनका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होता है, भारत में ही होता है। तो वो भी यहाँ पर दिखाई दिए, हमें दिखाई दिए और यहाँ पर दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। ग्लोबमास्टर जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो अभी चीन के साथ जो टकराव शुरू हुआ भारत का कोरोना महामारी के दौरान, तो भारत ने जितनी जल्दी से डिप्लॉयमेंट किया अपने सैनिकों को, उसमें इस C-17 ग्लोबमास्टर ने बहुत मदद की। जो हमारे जो सैनिक हैं उनको फॉरवर्ड फ्रंट लाइन पर भेजने के लिए, उसके साथ साथ जो हमारे टैंक हैं, तोप है, दूसरी जो हैवी मशीनरी है, उन सबको भेजने में, चाहे वो दिल्ली से, चंडीगढ़ से और दूसरी जगह से जितनी भी बेस है, उनको लद्दाख में चाहे लेह एयरबेस हो या दूसरे जो फ्रंट लाइन एयरबेस हैं वहाँ पर पहुँचाने में मदद की। और इसीलिए C-17 ग्लोबमास्टर जो स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है, उसको हमने 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस परेड की फ्लाइंग डिस्प्ले में भी देखा था और इस बार इसीलिए उसको यहाँ पर भी शामिल किया गया है एरो इंडिया में। जी नीरज, आप तस्वीरें सीधे यलहंका एयरपोर्ट से भेज रहे हैं, बेंगलोर से, जहाँ पर 3 दिन का ये एयर इंडिया शो चल रहा है। दुनिया भर के 14 से ज़्यादा देशों की कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तकरीबन 600 से 1 से ज़्यादा प्रदर्शनी इसमें लगाई गई हैं। जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें कम से कम 523 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है। 78 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। तो कुल मिला के 336 से ज़्यादा वर्चुअल प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शन इस एरो इंडिया शो में किया जा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता बने हुए हैं। संदीप मेहता, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बार, जो भारत जिसको कह सकते हैं LCA तेजस को लेकर जिस तरह से दुनिया भर को आकर्षित कर रहा है, कितने देश हैं जो अब तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर अपने इंटरेस्ट को दिखा चुके हैं? जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और अनेक देश जो हैं, मुझे जानकारी है कि ध्रुव और ALH जो है वो कई देश जो हैं वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि ये क्षमता, ये कैपेबिलिटी, एक इकोसिस्टम चाहिए आपको किसी भी प्रकार के फाइटर या हेलीकॉप्टर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 13वीं एडिशन है एरो इंडिया की। इसके पहले हमने देखा कि लोग विदेश से अपनी टेक्नोलॉजी ला के यहाँ पे हमारे को शोकेस किया करते थे, हमारी इंडस्ट्री उनके साथ हाथ मिलाकर टाई अप करके और उस टेक्नोलॉजी को हासिल करती थी। लेकिन इस 13वीं एरो इंडिया की एडिशन में हम देख रहे हैं कि अब हम शोकेस कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर हो चुकी है और हम अब तैयार हैं इनको दूसरों को देने के लिए। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनको इंटरेस्ट है इस तरीके के इक्विपमेंट में और ये HAL द्वारा निर्मित, जैसे आप देख रहे हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जहाँ से धुआं निकल रहा है वो उसे स्टब विंग्स कहते हैं, जिन पे हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिनमें एक्सटर्नल वेपन लोड लगाया जाता है, रॉकेट्स या मिसाइल्स को वहाँ पे लोड किया जाता है, क्योंकि ये अटैक रोल में यूज़ होते हैं। तो इसमें अंदर उतनी इनको स्पेस नहीं चाहिए होती, लेकिन एक्सटर्नल लोड ज़रूरी होते हैं वेपन्स फिट करने के लिए। इसी तरह जो इनकी मनूवरिंग है हेलीकॉप्टर्स की या एरोप्लेन्स की, जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये इस तरीके से प्लान की जाती है ताकि उसकी क्षमता जो है, उसकी कैपेबिलिटी जो है उसकी। संदीप मेहता, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए भारत अपनी ताकत का दुनिया भर को प्रदर्शन कर रहा है एरो इंडिया शो के जरिए। इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, इससे मैं मानता हूँ, एक भारतीय होने के नाते ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि बीच में कुछ समय के लिए 70 की दशक में पहले हमने मारूत फाइटर का डेवलपमेंट किया था, जो इंडिजिनस फाइटर था, लेकिन कई कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया और शायद एक गैप आ गया और हमें काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करना पड़ा LCA को कारगर बनाने के लिए।
किंतु आज वो ना केवल इस स्टेज पर आ चुका है कि उसे एक पूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, बल्कि अब हम मार्क 2 की भी बात कर रहे हैं। तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी ओर भी हम मूव कर रहे हैं। सो ये एक भारतीय होने के नाते एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे, और इसमें एरो इंडिया शो का एक बहुत अहम योगदान रहा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में रोज़ हमें ऐसी खबरें मिलेंगी किस तरह से जो हैं इंटरनेशनल टाइप्स हो रहे हैं या लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे इक्विपमेंट में। अभी तक तो हम सिर्फ एरोप्लेन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएवी और ड्रोन्स भी एक ऐसी सेगमेंट है जिसका बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है एरो इंडिया में, और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। और भारत ने भी अभी हमने रिसेंटली खबर सुनी थी कि आइडिया फोर्स नाम की कंपनी को एक बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो भी स्वनिर्मित ड्रोन्स हैं और बड़े यूनिक कैपेबिलिटी है उनकी। सो ना केवल जो डिस्प्ले अभी दिख रहा है, ये तो बहुत आकर्षित करने वाला डिस्प्ले है, और इस तरह से अपने एयरक्राफ्ट की क्षमता दिखाते हैं। जो बाहर के विदेश से आते हैं एरोप्लेन्स, वो भी अपना डिस्प्ले दिखाएंगे। और साथ ही कुछ समय एरो इंडिया में दिया जाता है कस्टमर्स फ्लाइट की डिस्प्ले के लिए, जिसमें कस्टमर्स को उन एरोप्लेन्स में ले जाके बारी बारी से जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं उसको एक्वायर करना या इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको उन एयरक्राफ्ट में ले जाके उनको भी राइड दी जाती है। तो वो कस्टमर डिस्प्ले अलग होते हैं, उनका टाइम अलग होता है। लेकिन ये आज इनॉग्रल शो जिसमें भारत अपनी क्षमता को शोकेस कर रहा है, हम देख रहे हैं ये सारंग टीम 4 हेलीकॉप्टर उनके ALH ध्रुव, और उसके ऊपर उड़ रहे हैं स्कैट्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 9 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन। ये पहली बार एरो इंडिया शो में ऐसा हो रहा है, और भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग की डिस्प्ले फ्लाइट्स एक साथ ये सिंक्रोनाइज तरीके से अपना डिस्प्ले दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक फर्स्ट मैं कहूँगा अपने आप में है इस एरो इंडिया शो में 13th एडिशन में। जी, ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो से यलहंका एयरपोर्ट से सीधे बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। आपके सामने जो नज़ारा होगा नीरज, उसको देखकर आपको ज़्यादा कौतूहल और उत्साह हो रहा होगा। हालांकि आप हर बार देखते रहते हैं, लेकिन हर बार एयर शो आपको नए तरीके से आपको आश्चर्य में डालता है। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार का जो डायरेक्शन तो है ही है, आत्मनिर्भर भारत तो है ही, आत्मनिर्भर फ्लाइट तो है ही है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं जो सारंग जो एरोबेटिक हेलीकॉप्टर टीम है वो, और जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है जो कि IGT हॉक्स की जो टीम है, वो एक साथ यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है। अभी तक हम लोग देखते आए थे कि ये दोनों टीम्स अलग अलग करती थी, अपना जो एरोबेटिक डिस्प्ले करती थी, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं यहाँ एरो इंडिया शो में दोनों एक साथ कर रही हैं। और जैसे कि ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता ने बताया कि ये जो सारंग हेलीकॉप्टर है, दरअसल ये भारत के ही जो ALH हेलीकॉप्टर्स है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, उनको ही इस पे कन्वर्ट किया है भारतीय वायुसेना की टीम ने, इनको एरोबेटिक टीम में कन्वर्ट किया है। और ये दिखाता है कि किस तरह से आपको, क्योंकि एरोबेटिक करते हुए आप हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे से मैन्यूवर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से, उनके ऊपर जो है सूर्य किरण टीम जा रही है जो एयरक्राफ्ट्स की, तो वो दिखाता है कि हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको कितनी प्रिसीशन रखनी पड़ती है, कितना एकाग्रता रखनी पड़ती है, कितने आपको और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आप डॉग फाइट होती है, दुश्मन के साथ होती है। दुश्मन के साथ अगर हमारी डॉग फाइट होगी तो हमारे फाइटर जेट्स का किस तरह से आपको अपना कंसंट्रेशन रखना है उसमें, वो यह प्रिसाइज जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखाता है और डेडिकेशन दिखाता है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स, 4 हेलीकॉप्टर्स एक साथ क्रिसक्रॉस कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दर्शक जो हैं वो इसीलिए उनके दांतों तले उंगली जो है जरूर दबा लेते हैं अगर इस तरह की एरोबेटिक टीम देखते हैं। दुनिया भर में इंग्लैंड है, स्वीडन है, कई देश हैं जहाँ पर इस तरह की एरोबेटिक टीम है, और ये सूर्य किरण और सारंग टीम जो भारतीय वायुसेना की है, दोनों ने अपना मुकाम हासिल किया है पूरी दुनिया ने। तो आप जैसा कि नीरज बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो एक साथ उड़ान भर रहे हैं, और न केवल उड़ान भर रहे हैं बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्रशिक्षण दक्षता को बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे पायलट किस तरह से इस तरह के जो खास तौर पर मैन्यूवरिंग होती है उसको अंजाम देते हैं। ये बेहद रिस्की होता है और इसके लिए बेहद दक्ष होना ज़रूरी होता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।